मित्रों नमस्कार। मैं रूरल एरिया न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ मित्रों। और आज हम एक गंभीर यानी वो समस्या भी बहुत गंभीर होते चली है। आज हमारे विदर्भ में टेम्परेचर इतना बढ़ा हुआ है कि सुबेरे से 8 बजने के बाद में पसीना आना चालू हो जाता है। और ये एक बहुत गंभीर बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहा है। मित्रों, सभी जो शासन की ओर से योजना चलाई जाती है और किसान लोग भी जो काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज लोग सब लालच में उतर चुके हैं। और लालच के हिसाब से आज ये सब अंधाधुंध जो धरती का दोहन चल रहा है, ये उसी के लालच के हिसाब से आज चल रहा है। किसी को भी जल्दी पैसे वाला होना, बस यही पड़ी हुई है। आज हम पढ़े लिखे से भी बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन के बारे में, तो हमको उनमें कोई इसका असर दिखता नहीं है और वो मजाक उड़ाने के चक्कर में रहते हैं। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहता हूँ, तो कुछ शिक्षक लोग हैं, उनसे भी बात किया तो वो इसको गंभीर समस्या मानते नहीं। इसका मुख्य कारण ये है मित्रों कि अपने जो शासनकर्ता लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वही इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। आज कोई जलवायु परिवर्तन की बात नहीं कर रहा है। दूसरे बात, जो अधिकारी लोग बने हुए हैं उनको भी कोई, यानी ये सब उनको ऐसा लगता है कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये सब बकवास की बातें है, इस टाइप वो बातें करते। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे गांव में एक शिक्षक है, उनकी जगह है बढ़िया 8-10 एकड़। उनके पिताजी भी वो जगह में धान की रोपाई करते थे। पर पहले समय, उनके पिताजी के समय मैं जब से देख रहा हूँ तो फसल भी बढ़िया होती थी, सब कुछ होता था। पर उन्होंने अभी क्या किए, जो उनके लड़के हैं टीचर, उन्होंने लालच के खातिर धान फसल नहीं होती करके बेभाव में पूरे पेड़ कटवा डाले। और दूसरी बात, एक दो नहीं 3 बोर, वो भी 250-300 फुट खोद रहे हैं मीटर। तो ये यानी जो शिक्षित लोग हैं उनको ही ये ग्लोबल वार्मिंग का ये नहीं है, तो ये तो बहुत भीषण एक समस्या वाली बात हो गई है मित्रों। और आज उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब ये आज ही मैं बीबीसी की न्यूज़ देखा तो ये गर्मी बढ़ने के कारण पेड़ से बंदर गिर रहे हैं, कुछ मरे हुए हैं, बीबीसी न्यूज़ में दिखाया है। तो ये एक बहुत भीषण रूप लेते जा रही है। और जो लोग इसको मानते नहीं, उनको ऐसा लगता था कि बस बोर मारेंगे। अभी भी गांव में देखो तो चर्चाएं चलती है, नहीं मेरे को बोर खोदना है। तो गवर्नमेंट को इसको अभी ये जितना भीषण ग्लोबल वार्मिंग अभी ये समस्या बनी हुई है, तात्काल उपाय गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेके करने को ना। जो अभी मैं इसके लिए कुछ पॉइंट मैं लिखा हूँ वो आप बताना चाहता हूँ शासनकर्ताओं को और इनको, कि मेरी तो कुछ ये नहीं है, पर मैं थोड़ा इसमें कुछ जागृति करके समझ जाए तो समझ जाए, ये करके मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो वन विभाग के अंदर अभी कटाई चल रही है अंधाधुंध, उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। और देश के अंदर में जितने भी विलेज लेवल है, तो जो बोर 300 फीट पे है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए, तो कुछ इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। और गवर्नमेंट ने जो अपने भारत देश के अंदर जितने भी विलेज है, अब जो यानी जो विलेज में अभी बोर नहीं है वही है, उनकी गणना करके उनको तुरंत यानी ना खोदे, इसके लिए प्रोत्साहित करने को ना, उनको फंड देने को ना। और वन विभाग में पेड़ जो कट रहे हैं अभी, उनको तुरंत रोक के, और जो खाली पीड़ी जगह बची हुई है वहाँ, जैसे इमली हो गया, आम हो गया, ये पेड़ लगाए तो उससे एक उत्पादन भी निकलेगा और वो ग्लोबल वार्मिंग के इसमें पेड़ लगाने से फ़ायदा भी होगा और मज़दूरों को रोजी रोटी भी मिलेंगी। ये तुरंत काम करना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। और इससे उनका रोज़गार भी बढ़ेगा। और ये जो रोड कंस्ट्रक्शन अभी हम देख रहे हैं,
जो अच्छे रोड है उनको भी उखाड़ के बनाया जा रहा है, बड़े बड़े पुराने पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं और उनके जगह में कोई नए पेड़ लगा नहीं रहा है। कितने लगाए कोई बता नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है मित्रों कि ये बहुत बहुत ही बेकार चीज़ हो रही है और इसके लिए शासन ने और लोगों ने भी प्रयास करने को ना। और जो अभी हम एक स्टडी देख रहे थे, कम से कम ये मैं लोकमत देशोन्नति की स्टडी 50 लाख पेड़ 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर में 50 लाख पेड़ जो ये अपने प्राइवेट जो भात खेती में जो लगाते वो पूरे काट डाले। तो उसका रिसर्चरों ने ऐसा अंदाज लगाया, क्योंकि उनकी गणना तो शासन के पास है नहीं, तो उन्होंने 1 एकड़ में कितने पेड़ लगे थे पहले, जो 2018 के पहले, और 18 से अभी तक 21 तक कम से कम 50 लाख पेड़ वो पूरे काट चुके हैं। तो उससे भी एक ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और उनको जन जागृति नहीं होने के कारण वो फसल पाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। मेरे गांव में भी एक किसान को मैं पूछा, वहाँ तो कुछ धान रोपा ही नहीं करता, उसने भी बेभाव में 10 साल तक लकड़ी कम से कम हुई रहती, इतने पेड़ बेभाव में बेच दिया। इसके कारण भी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा ये हो रहा है। सीखे पढ़े ही लोग ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझ नहीं रहे। तो ये मेरे लिए बड़े अचरज की मैं ये छोटा सा अपना उपक्रम चलाता हूँ मित्रों सामाजिक सेवा के अंदर। मैं यही चाहूँगा कि ये ग्लोबल वार्मिंग को भी गंभीरता से ले, क्योंकि ये समस्या भीषण बढ़ने वाली है। जैसे हमारे पिताजी वगैरह दादा वगैरह बोलते थे बरसात के लिए सब जमा करना पड़ता था, बारिश ज़्यादा होती थी, वैसा मेरे को लगता है अभी उनाले में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जन जागृति कार्यक्रम ऐसे हम चलाते हैं मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर ध्यान दे, सरकार भी ध्यान दे और इसको गंभीरता से ले, इतना ही बोलना चाहूँगा। और हम ये जो जन जागृति करते तो ये मुहिम के लिए हमारे चैनल को खाली सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें। धन्यवाद मित्रों।